जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म की पग पग लगती मेला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या आप जानते हैं कि लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है? क्या आप जानते हैं चाप की लंबाई थीटा बटे में 360 2 पाई आर क्यों होता है? अगर नहीं तो आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे कि आखिर ये सूत्र कहाँ से आया है, कैसे प्रूफ हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो सबको पता होगा। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, ये सबको पता होगा। लेकिन अब बात रहा इसके बारे में कि त्रिज्यखंड के बारे में। तो आप देखिए यहाँ पर इसमें त्रिज्यखंड का ये भाग बना हुआ है। सबसे पहले त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? तो किसी वृत्त के त्रिज्या से टूटे हुए भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। जो छोटा वाला भाग है, जो भाग छोटा वाला है, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। इसको बोलते हैं क्या? लघु त्रिज्यखंड। जो छोटा वाला भाग है इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा भाग है इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। अगर ये त्रिज्या हो आर हो और ये थीटा हो तो इस चीज़ के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। हम लोग जान सकते हैं स्पष्ट शब्दों में कि अगर ये सीधी लाइन है, ऊपर में 180 डिग्री, नीचे में 180 डिग्री, तो पूरा राउंड हो जाएगा 180 180 360, ठीक है। यही जानकारी आपको होगी। अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे समझते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना, ये पूरा क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल है। यानी केंद्र के पूरे साइड में जो है ना, ये सब क्षेत्रफल है। पूरी साइड में क्या है? क्षेत्रफल है। अगर कोई कहे कि हमें सिर्फ इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल बताइए, सिर्फ इस भाग का जो यहाँ पर है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मान लीजिए कि थीटा कोण वाला त्रिज्या है, त्रिज्यखंड है, और त्रिज्या इसका आर है। तो थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके लिए देखिए, हम जानते हैं कि 360 डिग्री कोण बनता है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में। 360 डिग्री कोण बनता है कब? जब पूरा क्षेत्रफल होता है ना, तो पूरे क्षेत्रफल में कितना कोण बनता है? 360। इसीलिए 1 डिग्री कोण बनाएगा पाई आर स्क्वायर बटे में 360, इतना क्षेत्रफल में। इसीलिए थीटा कोण के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे में 360 मल्टीप्लाई थीटा है तो थीटा, यानी थीटा कोण के लिए इतना क्षेत्रफल होगा। थीटा कोण के लिए क्षेत्रफल का जो वैल्यू होगा वो इतना होगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, लघु त्रिज्यखंड का, वो होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो थीटा बटे में 360, कोण को एक पास कर दिए, थीटा बटे में 360, आइए पाई आर स्क्वायर, इसीलिए इतना होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा कैसे फार्मूला आया है कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए एक और चीज़ जान लीजिए। आप जानते हैं कि चाप की लंबाई 2 पाई आर, थीटा बटे में 360 2 पाई आर होता है। आखिर वो क्यों होता है वो भी देख लीजिए। ये हो गया वृत्त, ये वृत्त हो गया, और ये हो गया यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड में जो चाप बनता है, ये देखिए, ये चाप है, आर्क चाप है। ये चाप की लंबाई का सूत्र निकालना है, तो ये त्रिज्या है और ये थीटा है। तो आप जानते हैं कि वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त के परिधि 2 पाई आर।
परिधि किसको बोलते हैं? इसके एक राउंड की लंबाई को बोलते हैं परिधि। एक राउंड की लंबाई को क्या बोलते हैं? परिधि। एक राउंड घूमने का मतलब कितना डिग्री? 360 डिग्री। एक राउंड में 360 डिग्री और एक राउंड में कितना परिधि होगा? तो 2πr। तो इसी हम लोग कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ेंगे कि 360 डिग्री कोण बनता है 2πr परिधि में। इसीलिए 1 डिग्री कोण बनेगा 2πr बटे में 360। लेकिन कहा जाए कि थीटा कोण के लिए चाप की लंबाई बताइए, तो थीटा कोण के लिए क्या हो जाएगा? थीटा कोण के लिए हो जाएगा 2πr बटे में 360 इंटू थीटा। यानी कि लोग कहते हैं कि चाप की लंबाई क्या होगा? तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला है दोस्तों, चाप की लंबाई का फॉर्मूला है दोस्तों थीटा बटे में 360 2πr। आपको ये भी मालूम चल गया होगा कि चाप की लंबाई थीटा बटे में 360 2πr क्यों होता है। और साथ साथ में एक ये भी देख लीजिए, वृत्तखंड। वृत्तखंड किसे कहते हैं? तो वृत्तखंड वो चीज़ होता है जो जीवा से टूटकर बना होता है। देखिए, किसी वृत्त के जीवा से, ये इसको बोलते हैं जीवा, ये जो टूटा हुआ भाग इसको बोलते हैं जीवा। किसी वृत्त के जीवा से टूटे हुए भाग को वृत्तखंड कहते हैं। ये छोटा वृत्तखंड है, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 πr² माइनस 1/2r² साइन थीटा। इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है। अगर आप सोचते होंगे कि इससे भी प्रूफ किया जाए तो हम अगले वीडियो में इसका भी जिक्र कर देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारी उम्मीद और बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।